आपके पास है? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, प्रियंका गांधी वाड्रा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चैलेंज कैसे कर सकती है भाई? वो एक दुनिया के सबसे सफल प्रधानमंत्री हैं। उसको क्या पता कि भाई प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं किया देश के लिए। देश के लिए डिमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी लगाई, कोरोना में लोगों को इमीडिएट लॉकडाउन लगाए। और अभी इतना बड़ा कांड उसका चल रहा है, इंडिगो का चल रहा है, एयरलाइंस का। इतने इतने काम कर रहे हैं हमारे मोदी जी ने, और आप क्या, आप उनको चैलेंज कर रहे हो संसद में? ये देखो सही नहीं है मैडम। ये आपको मोदी जी से बहुत कुछ सीखना है। तो देखते हैं प्रियंका गांधी जी ने क्या क्या कहा मोदी जी को। अब विश्व गुरु को कोई ये चैलेंज करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारा रुपया देखो, 1 रुपए में 1 डॉलर मिल रहा है आज। इतनी तकड़ी तरक्की, इतनी बेहतरीन तरक्की शायद देश का कोई पुराना प्रधानमंत्री नहीं कर पाया होगा। और पता नहीं ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, सुनते हैं क्या कह रही हैं। अगर इन्होंने बीएचईएल, गेल, सेल, भाखड़ा नंगर ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? मैडम, विकसित भारत बनने के लिए बेल गेल और ये सब की जरूरत नहीं होती। विकसित भारत बनने के लिए जरूरत होती है आपका ताली बजाना, थाली बजाना, और जा करो ना जा, ऐसे ऐसे गाने बनाना, और मतलब अच्छा अपना एडवर्टाइजमेंट करना। बस इससे होता है देश विकसित। आप कहाँ हैं इन्हें ये सब गिना रहे हो? पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए। सुन लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा। फिर भी सुन लीजिए, मेरी एक सलाह ले लीजिए। मैम, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भी किया, लेकिन उसकी वजह से आज कितनी प्रॉब्लम हो रही है पता है आपको? हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है, नौकरी है ही नहीं मार्केट के अंदर। और महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि पिछले 12 साल से नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और आप ये सवाल नेहरू जी से ही तो पूछने चाहिए। आप कहाँ, आप मोदी जी को क्यों परेशान कर रहे हो इसके लिए? मेरी एक सलाह ले लीजिए। सर मैं आपके देखो, अब ओम बिरला जी को देखो कितना अच्छा लगा। ओम बिरला जी ने तुरंत ये बोला कि आप ऐसा मत बोलो, आप मुझे बोलो। ये हमारे स्पीकर से। सर मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में हैं, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। फिर भी छोटी सी सलाह। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ। मैडम, सलाह देने से पहले आप ये जान लो कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हैं। और उनकी कैलकुलेशन पावर इतनी स्ट्रांग है कि कोई उनका नाम कितनी बार लेता है, कौन उनका अपमान कितनी बार करता है, वो फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं और जनता के बीच जाकर उसको बता देते हैं। तो आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते, और आप सलाह तो दो ही मत। फिर भी आप क्या सलाह दे रहे हैं, देखते हैं। कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन, जितनी भी गालियां देनी है, जितना मैडम, सबसे बड़ी गलती तो ये है, नेहरू जी पैदा ही क्यों हुए थे हिंदुस्तान में? मोदी जी पैदा हो जाने चाहिए थे सब पहले दिन से। जब से हिंदुस्तान बना है और जब तक हिंदुस्तान चलेगा, बस एक ही आदमी इस दुनिया में रहता है, वो है मोदी जी हमारे। भी अपमान करना है उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9999 अपमान, सूची बना दीजिए। और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं, जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे,
जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप तो आप शांत हो जाएं और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, आपकी समस्याएं पीएमओ में हो रहा है, उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप माननीय सदस्य प्लीज जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए, माननीय उसकी चर्चा कर। आप वंदे मातरम। यहाँ ये महादेव बैटिंग ऐप की बात कर रही हैं, जिसमें पीएमओ का भी एक ऑफिसर इन्वॉल्व है। उसका नाम आया, उसने अचानक से रिजाइन कराया। तो यहाँ पे जो हमारी माननीय सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने ये कहने का इशारा दिया है, और तभी हमारे ओम बिरला जी ने उसको वहाँ पे टोक दिया। ओम बिरला जी ने इसलिए टोक दिया क्योंकि इससे बैटिंग ऐप से देश की तरक्की हो रही है। पीएमओ के लोग बैटिंग ऐप में इन्वॉल्व हैं। चंद्रयान, मंगलयान, ये सब उसी के थ्रू तो हो रहा है। आप इधर तो टाइम तो दोस्तों, पता नहीं मेरी समझ क्या है और इंदिरा गांधी क्या नाम है, प्रियंका गांधी जी की समझ क्या है और आपकी समझ क्या है। सबकी समझ अलग हो सकती है, लेकिन ये तो सच है कि मुद्दों से भटकाने के लिए कोई भी गवर्नमेंट हमेशा दूसरी तरफ डाइवर्ट करती है। अब जैसे ये डिस्कशन चल रहा है पार्लियामेंट में, आपको पता है 2.5 लाख रुपए पर मिनट खर्च होते हैं देश के पार्लियामेंट में, अगर ये सेशन चलते हैं तो। और उनको हम इन तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होके वेस्ट करते हैं, जहाँ पे डिस्कशन होना चाहिए कि भाई डॉलर इतना उठ रहा है और रुपया गिर रहा है, या फिर ये डिस्कशन होना चाहिए कि चुनाव आयोग का काम करने का तरीका कितना बदल गया है, या फिर ये डिस्कशन होना चाहिए कि भाई हमारे पीएम मोदी जी जो है कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी भी हमारे राष्ट्रीय मुद्दों पर कभी कोई जवाब नहीं देते हैं। वो केवल और केवल आते हैं, एक अपना तुगलकी फरमान जैसा भाषण सुना के और चले जाते हैं। खैर, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पर लेकिन हम तो देश की जनता हैं। हमें तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई सवाल तो हमें पूछने चाहिए ना। अब नेहरू जी का नाम लेके कब तक ये बचते रहेंगे इस तरीके से। तो ठीक है दोस्तों, जो भी आपकी राय हो या जो भी आपको लगता है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।